कोई जरूरत नहीं है, समीर की फैमिली भी यहाँ है, तुम्हारा यहाँ रुकना जरूरी है, मैं चली जाऊंगी, चांदनी कहती है। विशाल तुम यहीं रुको, मैं चांदनी के साथ घर चला जाता हूँ, वैसे भी मुझे पार्टी पसंद नहीं है, राजीव कहता है। पर कुछ नहीं, राजीव तेरे साथ जा रहा है। समीर आ जाता है। क्या हुआ? चांदनी की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर जाना चाहती है, पिंकी कहती है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, समीर कहता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, राजीव चांदनी के साथ घर जा रहा है, राजीव तुम गाड़ी ले जाओ, विशाल कहता है। ठीक है, गुड नाइट, चांदनी कहती है। गुड नाइट एवरीवन, राजीव कहता है। चांदनी और राजीव गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। चांदनी के कानों में अभी भी विक्रम के कई शब्द गूंज रहे हैं। राजीव की नजर चांदनी पर है। क्या बात है? चांदनी कोई जवाब नहीं देती। चांदनी को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो बस अपनी धुन में चली जा रही है। राजीव चांदनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। क्या हुआ चांदनी? चांदनी खुद को राजीव से छुड़ाते हुए। दूर रहिए आप मुझसे, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो फिर रो क्यों रही हो? राजीव पूछता है। चांदनी आंसू पोंछते हुए। ये लीजिए, अब नहीं रो रही हूँ। चांदनी जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। मुझे घर जाना है, आप चल रहे हैं या मैं अकेली चली जाऊं? चांदनी कहती है। राजीव गाड़ी में बैठकर, सीट बेल्ट बांधो। चांदनी रोते हुए, जी। राजीव गाड़ी ड्राइव करने लगता है। 5 मिनट तक चांदनी ऐसे ही रो रही होती है और राजीव उसे देखकर परेशान है। अचानक राजीव गाड़ी रोक देता है और चांदनी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकालता है। राजीव मेरा हाथ छोड़िए। राजीव चांदनी को उसी जगह ले आता है जहां वो हमेशा आता है, समुद्र के किनारे पत्थरों पर। अब कुछ बोलोगी या ऐसे ही रोती रहोगी? और ये मत कहना कि तुम रो नहीं रही हो और कोई बात नहीं है। ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना चांदनी, सब कुछ कह देती हैं। इसीलिए बताओ क्या हुआ है? राजीव कहता है। चांदनी जाने लगती है, राजीव उसे पकड़ लेता है। मुझे छोड़िए राजीव, चांदनी कहती है। नहीं छोड़ूंगा, अब चुपचाप बताओ क्यों रो रही हो? विक्रम ने कुछ किया? चांदनी हैरानी से राजीव को देखती है। मैंने कुछ पूछा तुमसे, क्या विक्रम ने कुछ किया? चांदनी अपनी नजरें चुराते हुए। नहीं, पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। ठीक है, मैं विक्रम को फोन करता हूँ, राजीव कहता है। नहीं राजीव, वो विक्रम। चांदनी बोलते बोलते चुप हो जाती है। मतलब मैं सही हूँ? क्या किया उसने? राजीव गुस्से से चिल्लाता है। मैंने पूछा क्या किया उसने? उन्होंने जो भी किया उसका जवाब मैं उन्हें दे चुकी हूँ। हमें घर चलना चाहिए प्लीज, चांदनी कहती है। राजीव चांदनी का हाथ पकड़कर, चलो मेरे साथ। कहाँ? वापस पार्टी में, राजीव कहता है। नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे, वहां समीर की फैमिली भी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई पिंकी पर उंगली उठाए, इसीलिए पिंकी के लिए प्लीज राजीव वहां मत जाइए, प्लीज घर चलिए। ठीक है। राजीव और चांदनी आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। राजीव गाड़ी ड्राइव करता है। चांदनी अब भी विक्रम की बातों के बारे में ही सोच रही है। सारे रास्ते वो खामोश बैठी रहती है और राजीव का ध्यान उस पर है। दोनों घर आ जाते हैं। चांदनी अभी भी वैसे ही बैठी है। चांदनी हम घर आ गए। चांदनी चौंक कर, जी घर आ गया है। सॉरी, वो मैं। जाओ, जाकर आराम करो। दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। गुड नाइट चांदनी, राजीव कहता है। गुड नाइट। चांदनी चली जाती है। राजीव वापस गाड़ी में बैठकर विक्रम को फोन करता है। हेलो राजीव, कैसे याद आई? कैसे याद किया मुझे? विक्रम कहता है। तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी। तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करूंगा, विक्रम कहता है। आना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पार्टी में वापस आ गया और मैंने तुम्हारे मामा जी को तुम्हारी हरकतों के बारे में बता दिया तो तुम जानते हो ना कि क्या होगा, राजीव कहता है। धमकी दे रहे हो मुझे? समझा रहा हूँ। जब तक तुम मुझे मिलने की वजह नहीं बता देते मैं नहीं आऊंगा, विक्रम कहता है। एक सवाल का जवाब चाहता हूँ तुमसे। हमारे ऑफिस के पास जो पार्क है वही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओह, जवाब। ठीक है, मैं आता हूँ। कुछ देर बाद विक्रम आ जाता है। राजीव उसका इंतजार कर रहा है। इतनी बेकरारी मुझसे मिलने की? ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? विक्रम पूछता है। चांदनी से क्या कहा तुमने? राजीव कहता है। विक्रम हैरानी से। मैंने? हाँ तुमने। चांदनी ने नहीं बताया तुम्हें? विक्रम कहता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है विक्रम। विक्रम लोगों से सवाल करता है, ना कि उनके सवालों के जवाब देता है। पर अगर तुम जानना ही चाहते हो तो बता देता हूँ।
मैंने बस उससे ये पूछा कि तुम्हारे और उसके बीच आखिर चल क्या रहा है, प्यार करते हो एक दूसरे से या फिर एक दूसरे का दिल बहला रहे हो, बस यही कहा था। और कुछ जानना है तुम्हें? राजीव गुस्से में विक्रम को थप्पड़ मारता है। विक्रम गुस्से से, विक्रम पर हाथ उठाया तुमने? विक्रम भी राजीव को मारने के लिए हाथ उठाता है, पर राजीव उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। राजीव विक्रम का कॉलर पकड़कर, आज के बाद अगर चांदनी के साथ बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी है, विक्रम कहता है। तुम जैसे घटिया आदमी को हर रिश्ते में ना बस गंदगी नजर आ सकती है। आज के बाद अगर चांदनी के आसपास भी नजर आए ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें, राजीव कहता है। विक्रम भाटिया धमकियों से नहीं डरता, विक्रम कहता है। राजीव खुराना भी धमकी नहीं देता, बल्कि जो कहता है वो करता भी है। चांदनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने से पहले अपना ये होलिया याद रखना, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। राजीव जाने लगता है। लगती क्या है वो तुम्हारी? राजीव पलटकर, दोस्त, दोस्त है वो मेरी। एक और बात, राजीव की डिक्शनरी में प्यार नाम का कोई शब्द नहीं है, इसलिए आज के बाद चांदनी से इस तरह के घटिया सवाल मत करना। राजीव चला जाता है। दोस्त? विक्रम जोर से हंसता है। मिस्टर राजीव खुराना, विक्रम की नजरों से कोई नहीं बच सकता, और जिस रिश्ते को तुम दोस्ती का नाम दे रहे हो, वादा रहा उस रिश्ते का सच बहुत जल्द सबके सामने लेकर आऊंगा। वैसे भी आज जो तुमने किया है राजीव, उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। विक्रम भी अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। राजीव गाड़ी ड्राइव कर रहा है। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। राजीव घर पहुंचता है। अपने रूम में जाकर खिड़की खोलता है। चांदनी उसे नजर नहीं आती।